एक मस्जिद की इमाम की बेटी ने 596 नंबर लाके नीट की एग्ज़ाम क्वालिफाइड किए हैं, जो 16,059 रैंक हासिल किए हैं। घर बैठ के ही ऑनलाइन से पढ़ाई करके इमाम की बेटी नीट की एग्ज़ाम क्वालिफाइड करते ऐसी कारनामा करके दिखाई है साजिया बेगम। चलिए आप दर्शकों को हम उसकी पूरे इंटरव्यू आपके सामने रख रहे हैं। आप तमाम दर्शकों का हमारी इस वीडियो में स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ इंटरव्यू के लिए एक बहन बैठी है जो साजिया बेगम नीट की क्वालिफाइड एग्जाम जो है क्वालिफाइड किए हैं। इस बार जो है बहुत सारे बच्चे जो है नीट की एग्जाम दिए, उसमें बहुत ही बेहतरीन नंबर लेके आए, जो 596 नंबर लेके आए हैं। हमारे ग्वालपोखर की नाम को बहुत रोशन किया है और आगे ले जाने में इनकी बहुत बड़ी योगदान है। चलिए हम सीधे तौर से उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आपका ये जर्नी शुरू हुआ? नीट का तो बचपन से ही मुझे ये ड्रीम था कि डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है, लोगों की मदद करनी है। जो लोग मतलब मैंने देखा है कि लोग पैसे देके गरीब लोगों की उतनी मदद नहीं करते। मैं चाहती हूँ जी, कि उनकी मतलब गरीब लोगों की खास करके अच्छे से मैं उनकी हेल्प कर सकूँ, किसी की जान बचा सकूँ। ये आपका बचपन से शौक था कि आप डॉक्टर बने। हाँ, इसमें आपका योगदान माता पिता का कैसे रहा? उनका तो बहुत उनका तो मैं जितना भी शुक्रिया करूँ उतना कम है कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया बचपन से। उन्होंने मुझे ऐसा बोला है कि बेटा तुम करते रहो, हम लोग हैं तुम्हारे पीछे हमेशा सपोर्ट करने के लिए। बहुत सारे गार्जियंस पहले से सोच के रखते हैं कि हमारे बच्चे को इस लाइन में पढ़ाना है, लेकिन बच्चे के अंदर जो टैलेंट है उसको उसी दिशा में चलना चाहिए। ये आपके माता पिता की तरफ से छूट था आपको? हाँ बिल्कुल। आपका स्कूल जर्नी कहाँ से शुरू हुआ? आप पहले कहाँ से स्टार्ट किया अपनी पढ़ाई जिंदगी? मैंने नर्सरी से 8 तक ग्वालपोखर पाइनर चिल्ड्रंस एकेडमी में पढ़ा है। वहाँ के जो डायरेक्टर सर है गुलाम सर, वो आपको वो मतलब वो स्कूल ऐसा है कि उसने बचपन से ही मेरे अंदर वो कॉम्पिटिटिव टेम्परामेंट डाल दिया है। बचपन से ही उसने उस स्कूल ने मेरा बेसिक स्ट्रांग कर दिया है। जी, बेसिक स्ट्रक्चर अगर मजबूत हो, कहा जाता है कि गाछ की पैर जड़ अगर मजबूत हो हाँ तो हाँ हाँ। दरख्त ऊपर तक जाएगा। तो आपका शुरुआत वहाँ से 10-12 कहाँ से किया आपने? 10th 12th बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल अच्छा, किशनगंज का। किशनगंज से। फिर उसके बाद आपने नीट का एग्जाम तैयारी किया। तो क्या आप कहीं पे जाके कर रहे थे या फिर नहीं, घर में मैंने पीडब्ल्यू से किया है ऑनलाइन। ऑनलाइन से अपने नीट का एग्जाम का जो तैयारी शुरू की थी? हाँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जा कोटा में जाके खास तौर पर तुम्हारी तैयारी करते हैं इस चीज़ के लिए, तो आप ऑनलाइन से ही कर लिए। यस। नंबर आपका कितने रहा? 596। 596 ये स्कोर है मेरा। एंड ऑल इंडिया रैंक है 1659 एंड कैटेगरी रैंक है 539। ऑल इंडिया में 1600 रैंक है आपका। बहुत ही बेहतरीन नंबर है। क्या सोचे आगे के लिए? आगे तो मेरा तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है एम्स। एम्स? पूरे इंडिया में एम्स मुझे अगर जहाँ भी मिल कहीं जाए पे भी तो। मिल जाएगा तो आप वहाँ यस। जाएंगे? एम्स तो मेरा मतलब मैंने जब नीट का मैंने जर्नी स्टार्ट किया था, मेरा यही एम था कि मुझे एम्स ही लेना है। एम्स ही लेना। यस। तो आपके घर में कितना सदस्य है? मेरे मम्मी पापा हैं और मुझे जोड़ के 6 बहन। 6 बहन। तो आप बड़ी है? नहीं, मैं 4th नंबर पे हूँ। 4th नंबर पे। और आपका पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी इमाम हैं एक मस्जिद में दिल्ली में। दिल्ली के एक मस्जिद में इमाम इमाम का काम करते हैं। वही इस सब चीज़ों में पढ़ाई में भी बहुत खर्चा होता है, तो सब पापा ही मैनेज करता है या और भी कोई? पापा मैनेज करते हैं इकोनॉमिकली फाइनेंशियली, लेकिन मम्मी इमोशनली सपोर्टिव है। मम्मी मुझे मतलब ये करते रहती है, मोटिवेट करते रहती है। मम्मी यानी कि क्या हाउस हाउस वाइफ ही है? और कौन कौन क्या पढ़ाई करते हैं आपके घर में, आपके फैमिली में? मेरी सबसे बड़ी बहन वो अभी बीए कर रही है। एंड फिर मेरे उससे छोटी बहन वो भी इस बार नीट दी थी अच्छा, उसका। आपकी छोटी बहन भी नीट के एग्जाम दिए थे? हम्म। फिर उसका वो भी इस बार काउंसलिंग में डालेगी, उसका भी चांसेस। चांसेस हैं? एंड उसकी छोटी वाली एलएलबी की तैयारी कर रही है, वो अब क्लैट देगी। अच्छा, लॉयर भी आप ही लोग को बनना है, डॉक्टर यस। भी आप ही लोगों को बनना है। फिर मैं हूँ, फिर मेरी दो छोटी बहनें हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सोच है कि इलाके भी जो है डेवलप करेगा इससे। क्योंकि उत्तर दिनाजपुर देखा जाए तो खास तौर पे ग्वालियर एक पिछड़ा इलाका है। यहाँ पे जो एजुकेशन सेक्टर में भी धीरे धीरे उछाल आ रहे हैं, पहले इतना नहीं था। क्या मैसेज देंगे दूसरे आवाम को, दूसरे स्टूडेंट्स को? मैं स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि अपने आप पे भरोसा रखें सबसे पहले। अगर आप खुद चाहें, आप अपने पे भरोसा रखें, फिर आप अपने पेरेंट्स को समझाएं। पेरेंट्स आप पे भरोसा रखेंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं आप अगर चाहें तो। जैसे मैंने घर से ही तैयारी की, भले ही ऑनलाइन से, लेकिन
मैंने कर लिया। वैसे अगर आप अपने पे भरोसा रखें, आप कहीं से भी कर सकते हैं, आप ऑफलाइन से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन से भी कर सकते बस दिल में जज्बा होना हैं। चाहिए जज्बा होना चाहिए, बस कि ये जुनून करना है होना तो चाहिए। करना है। हम्म।